व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज हम एक और नया क्लास 10 का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और चैप्टर जो चल रहा है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सर टॉपिक का क्या नाम है, हमें टॉपिक का नाम बता दीजिए पहले। मैंने कहा मैं सब कुछ बताऊंगा, बस पहले मैं आपको दो बातें बोल देता हूँ। वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखना। वैसे मैंने ये नोटिस किया है कि जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं वो वीडियो को लैंडस्केप मोड में ही देखते हैं। टाइम पास करना है तो बात अलग है। दूसरा कि वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। हाँ, अब आते हैं मुद्दे पे। सर चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हमें पता है, सीरीज़ चल रही है। आप टॉपिक का नाम बताइए। मैंने कहा टॉपिक जो एक बच गया है वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो हम समीकरण बना रहे थे, जो इक्वेशन हमें बने बनाए दिए हुए थे, अब उनको बना के काम करना पड़ेगा। अब भाषा के रूप में क्वेश्चन दिया होगा, एक लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा और उसको आपको खुद बनाना है और ख़ुद पकाना है और फिर खुद सोल्व करके उसका आंसर निकालना है। इसका मतलब ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन ना आएगा भैया, अब आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन की एक लैंग्वेज दी होगी, एक भाषा होगी, उस भाषा के थ्रू आपको उसकी फॉर्मेशन करनी है। उस फॉर्मेशन के बाद इक्वेशन फॉर्म होने के बाद फिर उनको सॉल्व करना है। तो मतलब क्या, एक स्टेप और बढ़ गया, इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। सर क्या इक्वेशन बनाना कठिन है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है सर। सबसे टफ चैप्टर सबसे टफ टॉपिक लगता है कि इस चैप्टर का होगा, क्योंकि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। मैंने कहा उसके लिए आप चिंता ना करो, इक्वेशन बनाना मेरा काम है, मुझे सिखाना है कि इक्वेशन कैसे बनाने हैं। सर क्या इसके अंदर क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं? मैंने कहा हमारे पास जो एक टॉपिक बचा है वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। इसके अंदर हमारे को पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक के नाम बता देता हूँ। नंबर्स, संख्याएं पढ़नी पड़ेंगे। दूसरा, इसके अंदर हमें नंबर पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा, इसके अंदर हमें फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। ओहो, फ्रैक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर हमें एज की प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर हमको बोट की प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी, बोट मतलब नाव। और इसके साथ साथ स्ट्रीम की प्रॉब्लम भी पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रीम मतलब धारा। इसके अंदर हमें ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ना पड़ सकता है। इसके अंदर हमें डिनोमिनेशन के बारे में भी पढ़ना पड़ सकता है। इसके अंदर और हम क्या पढ़ सकते हैं? इसके अंदर बहुत सारे मिसलिनियस भी पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे, जैसे टाइम एंड वर्क। और ये टाइम एंड वर्क आपके कंपटीशन वाला नहीं है कंपटीशन वाला, लेकिन उसकी सॉल्यूशन जो होगा, उसका तरीका जो होगा वो क्लास 10th वाला है। मतलब मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। आप बोलोगे शॉर्ट ट्रिक सिखा दो, मैं बताऊंगा बाद में, जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो मैं इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखा दूंगा। तो इसका मतलब आपको एप्लीकेशन बेस्ड में नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, एज के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। सर बोट के ऊपर भी मिलेंगे? मैंने कहा हाँ। सर ट्राइंगल्स के ऊपर और रेक्टेंगल्स के ऊपर भी मिलेंगे? मैंने कहा जी हाँ। डिनोमिनेशन का मतलब पैसों के ऊपर भी मिलेंगे, सिक्कों के ऊपर मिलेंगे, टाइम एंड वर्क के ऊपर मिलेंगे, और भी कुछ छुटपुट होंगे, कंचों के ऊपर मिलेंगे, सेब संतरे के ऊपर भी मिलेंगे। मतलब 5 संतरे और 5 केलों का मूल्य इतना है, तो उस हिसाब से भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वो सब हम मिसलिनियस में कवर कर लेंगे। मतलब नंबर, फ्रैक्शन, एज, बोट, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। उसके बाद ट्राइंगल्स के ऊपर, डिनोमिनेशन के ऊपर, डिनोमिनेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मिसलिनियस के अंदर छोटी मोटी बातें जो बच जाएंगी वो मिसलिनियस के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इस टॉपिक के अंदर भी हमने छोटे सब टॉपिक बना दिए, तो हम एक सब टॉपिक को पढ़ेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? सर एक साथ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा नहीं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अपने अलग अलग तरीके से होते हैं, सबकी इक्वेशन बनाने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन पैटर्न एक ही फॉलो करेंगे हम। सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, आप ये सारे टॉपिक एक एक करके हमें कराइए। मैंने कहा हाँ, एक क्लास में मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है।
मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं सारे टॉपिक एक ही दिन में करा दूं। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तमीज़ से तरीके से आपको एक एक टॉपिक लूँगा, उस टॉपिक को ख़त्म करके दम लूँगा। और आप भी यही ठान ले, ये मान ले कि आपको भी एक एक टॉपिक छोटे छोटे पार्टों में भाग करके पढ़ना है, छोटे छोटे पार्टों में पढ़ना है। उससे फिर बाद में आप कंपाइल्स करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको सारे टॉपिक अच्छे से तमीज़ से तरीके से आगे। साहब मुझे बताइए, एक क्वेश्चन इसका करा दूँ, एक क्वेश्चन इसका करा दूँ, एक क्वेश्चन आगे पीछे करा दूँ तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आप डाल लीजिए हेडिंग नंबर्स। नंबर्स के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे आज। और नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं पहले जो टॉपिक लूँगा उसका पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा। उस कंसेप्ट के बाद मैं आपको फिर क्वेश्चन एक एक, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके उस टॉपिक के अंदर कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, कैसे उसको सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है। जी हाँ, अब सर जल्दी से हमसे सब्र नहीं हो रहा, आप हमें जल्दी से नंबर का टॉपिक का भी सब टॉपिक वो करा दीजिए। मैंने कहा जी बिल्कुल, हेडिंग डाल लीजिए नंबर। मैंने नंबर का हेडिंग डाल दिया, नंबर मतलब संख्या। हिंदी वाले बच्चे इसको संख्या बोलते हैं, अंग्रेजी माध्यम के छात्र इसको नंबर बोलते हैं। इसका मतलब नंबर, संख्या। आपको पता है कि मैं आपको पहली बात तो बता दूं, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक होगा सीधे नंबर दे देगा, दूसरा होगा कि डिजिट नंबर देगा। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर एक बात ये लिखी होगी कि सम ऑफ टू नंबर, या क्वेश्चन के अंदर ये भी लिखा हो सकता है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर। मतलब या तो डायरेक्टली नंबर देगा या उसके डिजिटों की संख्या भी डिफाइन कर देगा, डिजिट के साथ नंबर देगा। सर हमें ये बात आपकी समझ नहीं आई। मैंने कहा मेरे पास एक बुक है, बुक के अंदर एक्सरसाइज में खोल लेता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज है आपके पास। सर बुक का नाम, मैंने कहा बुक का नाम है RD शर्मा, पुराना एडिशन है, और एक्सरसाइज का नाम है 3.7। ज़रा मैं आपको इस दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या होते हैं। कंसेप्ट पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको नंबर्स के ऊपर बनने वाले क्वेश्चनों की क्या सिचुएशन होती है और क्या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो दिखाता हूँ। सर हमें दिखा दीजिए, एक्सरसाइज के साथ दिखाइए। एक्सरसाइज 3.7, क्या आपको एक्सरसाइज 3.7 दिख रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पर लिखा है टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड सम ऑफ 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, फाइंड द नंबर। यहाँ लिखा है सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर, यहाँ लिखा है कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर। सर पेज पलट के और भी दिखाइए। मैंने कहा लो साहब ये भी देखिए, यहाँ लिखा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, यहाँ लिखा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर, यहाँ लिखा है सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पर डिजिट नहीं है, यहाँ है सम ऑफ टू नंबर, यहाँ है सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। सर ये तो सारे टू डिजिट नंबर के, हाँ यहाँ पर है टू नंबर, यहाँ डिजिट नहीं है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर 7 टाइम्स ऑफ टू डिजिट नंबर। मतलब ये कि आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो डायरेक्ट नंबर्स दिया होगा, नंबर तो सारे होंगे, एक तो नंबर्स लिखा होगा, उसमें आप नंबर को ही x मान लोगे, और जब डिजिट नंबर होगा तो उसमें आप डिजिट को x और y मानोगे, यूनिट डिजिट को x मानोगे, और जो 10th डिजिट होता है आपका, 10th वाला डिजिट होता है, 10th प्लेस वाला जो होता है उसको y मानोगे। इस तरीके से आपकी असम्पशन लगेगी, इस तरीके से आपको वहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमें सर ये बात आपकी समझ नहीं आई। मैंने कहा ये बात जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आ जाएगी। बस छोटी सी बात, अभी खाली एक छोटी सी बात आपको ये दिमाग में रखनी है कि नंबर के अंदर एक तो सीधे सीधे नंबर बोल सकता है, और एक 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बोल सकता है।
क्योंकि नंबर तो साहब दो भी है, नंबर तो दो भी है, नंबर तो दो भी है, नंबर तो तीन भी है और नंबर 25 भी है। 25 टू डिजिट नंबर है और ये खाली एक नंबर है एक डिजिट का। तो जब जब नंबर होगा तब तब हमको कोई यूनिट डिजिट और 10th प्लेस वाली डिजिट को नहीं मानना। जब जब नंबर होगा तब हम यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, वो तो खुद ही एक डिजिट का नंबर है। सर आपकी थोड़ी बात भेजे में जा रही है। मैंने कहा बेटा पूरी जाएगी, थोड़ा सा मौका तो दो ना मुझे, थोड़ा मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। हाँ सर आपको हमने थोड़ा सा मौका दिया। लो साहब मैंने लिखा आगे, मैंने आगे लिखा कि इसको करना कैसे, नंबर के क्वेश्चन को करना कैसे, क्या कंसेप्ट लगाएं, क्या कंसेप्ट लगाएं कि ये सारे के सारे नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन हल हो जाए, सॉल्व हो जाए। ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। ये समाधान ही तो दे रहा हूँ मैं आपको, ये समाधान ही तो है आपके लिए। सर कैसा समाधान? मैंने कहा सबसे पहला समाधान, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन को रीड करना है। कितनी बार? मैंने कहा कम से कम एट लीस्ट 2 बार, 2 टाइम्स आपको क्वेश्चन को रीड करना है। सर रीड करने से क्या होगा? मैंने कहा रीड करने से आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया है, आपको ये पता लग जाएगा। सर हम बिल्कुल पढ़ेंगे। दूसरी बात नंबर के केस में मैंने कहा क्या आपको ऐड करना आता है? सर बिल्कुल, कैसी बातें करते हो, कैसी बातें कर रहे हो सर, हमें ऐड नहीं आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आता है। क्या आपको मल्टीप्लाई करना आता है? सर बिल्कुल आता है मल्टीप्लाई करना भी। क्या आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है? सर कैसी बातें करो, हमें सब्ट्रैक्ट करना भी आता है। क्या आपको डिवाइड करना आता है? सर हमें डिवाइड करना भी आता है, डिवाइड करना भी हमको आता है। मैंने कहा ये चारों बातें इस वाले टॉपिक के अंदर तो छोड़ो, आने वाले सारे टॉपिक के अंदर कवर होगी। मतलब क्या, मतलब कैसे? मैंने कहा यहाँ देखिए, मैं जब कह रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर, तो आप बोलोगे कि सम ऑफ टू नंबर, अगर एक नंबर x है और एक नंबर y है तो सम ऑफ 2 डिजिट मतलब आप उसको ऐड करोगे। मतलब अगर क्वेश्चन ने लिखा कि अगर एक नंबर x है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। अगर वो कहे कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, डिफरेंस भी लेना पड़ सकता है। अगर वो कहे कि डिवाइड ऑफ 2 नंबर तो आपको डिवाइड भी करना पड़ सकता है। मतलब आपको छोटी छोटी मोटी मोटी ये 4 बातें भी आनी चाहिए। सर हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा समझ आएगा ना, अब अभी तो खाली मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तब मैं इसकी सिग्निफिकेंट बताऊंगा, सिग्निफिकेंट कितनी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मतलब सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। सर हम रीड करेंगे 2 बार, वहाँ से आपको क्या निकालना है और क्या दिया है ये बातें आपको नोट डाउन कर लेनी है। मतलब क्या निकालना है ये आपको और क्या दिया है ये आपको डिसाइड कर लेना है। और जो निकालना है कोशिश कीजिए जो निकालना है उसको एज्यूम करो, लेट करो एक्स और वाई के फॉर्मेट में, पी और क्यू के फॉर्मेट में, किसी भी चीज़ के अंदर आप उसको एज्यूम कर सकते हो, ए और बी के फॉर्मेट में। सर हमें ये बात समझ में आ गई, क्या क्या कंसेप्ट लग सकते हैं? मैंने कहा एक कंसेप्ट ये भी लग सकता है कि 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है? वो लिखा जाता है 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में। और क्या सर 10y प्लस x के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है? मैंने कहा हाँ, ये डिपेंड करता है आपने किसको यूनिट डिजिट माना है और आपने किसको 10th प्लेस का नंबर माना है। अगर आपने मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, अगर आप 25 एक नंबर देखो तो क्या इस नंबर को मैं यूनिट प्लेस कह सकता हूँ? क्या इस नंबर को मैं 10th प्लेस कह सकता हूँ? अगर इसके आगे 1 होता तो क्या मैं इसे 100 प्लेस कह सकता हूँ? इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। हाँ सर, हमारे कोर्स के अंदर 2 डिजिट तक ही जाऊँगा मैंने लिख दिया
कि नंबर तो होगा, नंबर तो एक डिजिट वाला भी होगा, 1 डिजिट वाला भी नंबर होगा और 2 डिजिट वाला भी नंबर होगा। अब मैं 25 की अगर बात करूं, अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये यूनिट प्लेस है, क्या ये 10th प्लेस है, मतलब 10 इंटू 2 प्लस 5, 10 इंटू 2 प्लस 5। आप देखिए 10 दूनी 20, 10 इंटू 2 20 प्लस 5 25। नंबर की फॉर्मेशन इस तरीके से लिखी जाती है। अगर आपने इसको x माना है, अगर आपने इसको x माना है, अगर आपने इसको y माना है, तो आपकी फॉर्मेशन में 10 तो रहेगा ही रहेगा, 10 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि साहब 2 का नेचर है, 10th प्लेस का नेचर है, उसके साथ 100, उसके साथ 10th है ही है। अगर मैं यहाँ पर 327 लिख दूं तो साहब ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस है, मतलब ये 100 प्लेस पे ये आया है, मतलब ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। मतलब ये हुआ कि इस नंबर को मैं इस तरीके से लिखूंगा, इस नंबर को मैं इस तरीके से लिखूंगा कि आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूँ, छठी क्लास की बातें बता रहा हूँ आपको खाली, क्यों? क्योंकि आपको नंबर की सारी बातें एकदम डिटेल में पता लग जाए। मैं 4-5 क्वेश्चन लेकर आता, 2-2 मिनट की वीडियो बनाता तो भी आपको समझा देता। मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सारी की सारी, और जो भी चाहता है कि इसको अच्छे से सीखे, कि वो सारा का सारा कंसेप्ट ही अपने हाथ में, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। ये आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को क्यों हम इतना कठिन समझते हैं वो आपको बताता हूं, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। वो ना होगा भाई मुझसे, मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी सॉल्यूशंस कराऊंगा कि किस टाइप से उसके सॉल्यूशन होते हैं। अगर 7 एकम 7 20 27 और ये 100 इंटू 3 327, तो इसी तरीके से अगर इसको आप x मानते, अगर आप इसको x मानते, 10th वाले को y मानते और इसको z मानते, तो साहब इनका नेचर है कि 10th प्लेस पे जो आएगा उसके साथ 10 रहेगा ही रहेगा, जो 100 प्लेस पे आएगा उसके साथ 100 रहेगा ही रहेगा, और जो यूनिट प्लेस पे आएगा उसके साथ साथ x रहेगा ही रहेगा। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात! मैंने कहा बिल्कुल सही बात। लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं अपने नंबर को x और y के फॉर्मेट में लिखूंगा। यहाँ पर जो नंबर है, वो यहाँ पर जो नंबर है पूरा नंबर है। जब भी मैं नंबर लिखूंगा या मानूंगा, जब भी मैं लेट करूंगा नंबर, तो मैं यही मानूंगा। और इसके बारे में मैं यहाँ पर कहीं एक नोट लिख दूंगा कि मैंने जो नंबर माना है वो एक्स वाई माना है, मैंने जो नंबर माना है मैंने वाई एक्स माना है। सर क्या ये बात हमें समझ आएगी? मैंने कहा हाँ, ये बात आपको बिल्कुल समझ आएगी। आप चिंता क्यों करते हो? मैंने बोला ना मैं सिखाऊंगा आपको, तो आपको चिंता की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझ में बिल्कुल आएगी। सर और कुछ बात, मैंने कहा एक छोटी सी बात और, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे, और हम क्या क्या क्वेश्चन शुरू करेंगे वो बताएंगे। दूसरी बात ये कि 2 डिजिट नंबर जो x और y के फॉर्मेट में होगा या y और x के फॉर्मेट में होगा, उसकी फॉर्मेशन ये होती है। लेकिन स्टिल 2 डिजिट नंबर अगर मैं ये लिख रहा हूँ 225 और मैं कह रहा हूँ ये मेरा x है ये मेरा y है, तो स्टिल मैं इसको x और y के फॉर्मेट में ही लिखूंगा। मैं मान के चलूंगा कि मेरा नंबर yx है, मैं मान के चलूंगा कि मेरा पूरा नंबर, ये पूरा नंबर yx है। ऐसा ना करना कि मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 दूनी 10, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा पूरा का पूरा नंबर yx है। ये बात नहीं आती सर हमें समझ में। मैंने कहा आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आप अपने नंबर को अपने नंबर्स के डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो अगर आपका नंबर XY है, अगर आपका नंबर XY है मतलब 25 है, चेंज करोगे तो YX हो जाएगा।
मतलब ये कि अगर आपका नंबर 10x प्लस वाई रहा होगा तो इंटरचेंज होके 10y प्लस x हो जाएगा। ये बात है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस दैट्स इट। मैं आपको क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ, आपको मेरे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर बिल्कुल, हमें क्वेश्चन कराइए। मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ने के बाद क्या निकालना है उसको मान लीजिए, x और y क्या दिया है उसको लिख लीजिए। मैं तो कहता हूँ पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्या क्या उसमें दिया है वो लिख लीजिए, फिर बुक को रख दीजिए अलमारी के अंदर, बुक अलमारी के अंदर, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दीजिए। लो साहब, मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया, पहला क्वेश्चन दिखाया और पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन में लिखा है ये, ध्यान से देखिए आप। हाँ सर, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, नंबर है, टू नंबर। सम ऑफ टू नंबर इज 8, मतलब 2 संख्याओं का जोड़ 8 है। देयर सम इज 4 टाइम्स, मतलब उनका जोड़, उनका सम 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का 4 टाइम्स है, मतलब उनका सम उनके अंतर से 4 गुना है। फाइंड दी नंबर, फाइंड दी नंबर। मैंने क्या क्या बातें बोली, आपको बात समझ आई? मैंने पहली बात बोली कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। क्या हमने 2 बार पढ़ा? नहीं सर, 1 बार और पढ़ दीजिए। मैंने कहा ये लो 1 बार और। इफ सम ऑफ टू नंबर इज 8, if the sum is 4 times, if their sum is 4 times their difference, find the number, find the number। लेट कर ले क्या? हाँ सर लेट कर लो। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिख नहीं रहा आपको यहाँ पर बोर्ड पे, क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको बुक्स के जरिए दिखा दिया कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, नॉट 2 डिजिट, खाली नंबर की बात करना है, नॉट 2 डिजिट, नॉट 3 डिजिट, वहां डिजिट की बात ही नहीं है। तो आपने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर को x एज्यूम कर लिया, आपने लेट कर लिया सेकंड नंबर, आपने सेकंड नंबर को y मान लिया। सम ऑफ टू नंबर इज 8, सम ऑफ टू नंबर इज 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 8। ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा, 2 बार पढ़ा। क्या निकालना है? उसने कहा फाइंड नंबर, तो मैंने दोनों नंबर को x और y मान लिया। निकालना है, मैंने उन दोनों नंबर को x और y मान लिया। क्या दिया है? पहला पार्ट ये दिया है कि दोनों का जोड़ 8 है, ये मैंने खुद नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर ये तो हमारी बुक्स में होता ही नहीं है। मैंने हाँ होता है, ऐसे लिखा रहता है ATQ और फिर उसके बाद लिखा रहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड वाली बात लिखी है सम, इफ देयर सम, ओ माय गॉड, इफ देयर सम is 4 times the differences, 4 times the differences। बताइए साहब, क्या इसके अंदर टाइम्स वाली बात, मल्टीप्लाई वाली बात लग गई? क्या इसके अंदर ऐड वाली बात लग गई? क्या इसके अंदर सब्ट्रैक्ट वाली बात लग गई? मैंने कहा जी हाँ, ये दोनों बात आपके 2 डिजिट वाले कंसेप्ट में लगेगी, जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगी। सर इसको हम खुद सोल्व करेंगे। मैंने कहा कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। क्या मैं x वाले को इधर ले आऊँ? हाँ सर ये तो लाना ही पड़ेगा। y वाले को इधर ले आऊँ 4y, ये मेरे पास 3x हो गया, ये मेरे पास 5y हो गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं इस वाली इक्वेशन को सेकंड मान लूँ? 2 तरीके हैं इस इक्वेशन को करने के। पहला तरीका तो ये कि आप इसके अंदर 3 का इंटू कर लीजिए। जब 3 का इंटू करोगे तो 3x की जगह सीधे 5x पुट कर देना। या दूसरा तरीका ये भी है कि 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5y की जगह 3x पुट कर लेना और x की वैल्यू निकाल लेना। और तीसरा तरीका ये है कि इसको एक इक्वेशन बराबर 0 करके फिर इक्वेट करके कर लो।
आपकी मर्जी। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में 3 का इंटू करता हूँ। जब मैं 3 का इंटू करूँगा, मुझे खाली अब सॉल्व करना है। मुझे यहाँ लिखना है सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो मैं जब इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स 8 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं तो अब मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, 5y अपॉन में 3 यहाँ पुट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कन्वीनियंट कि जब मुझे सॉल्व ही करना है तो मैं इसमें 3 का इंटू कर देता हूँ। जब मैं 3 का इंटू करूँगा तो 3x, 3 का इंटू करूँगा 3y, 3 का इंटू करूँगा 24। क्या मैं 3x की जगह, पूरा 3x की जगह 5y रख दूँ? हाँ सर, यही तो बात सीखनी है, यही तो टेक्निकलिटी सीखनी है मैथ्स के अंदर, कि मैथ्स को कैसे सरल बनाया जा सकता है। मैंने कहा बेटा यही तो सिखाने में आया हूँ बच्चों, यही तो बात बतानी है मुझे। 3x की जगह मैं पूरा 5y पुट कर देता हूँ। यहाँ 5y, यहाँ 3y, यहाँ 24, 8y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3, y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू 3 यहाँ रख दीजिए। जब y की वैल्यू 3 यहाँ रखोगे तो 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 से 3 कट गया, काय को मल्टीप्लाई भाग करना, x इज इक्वल टू 5। मतलब फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया 5। सेकेंड नंबर क्या आ गया आपके पास, सेकेंड नंबर आ गया आपके पास 3। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। दोनों का जोड़ 8 है, हाँ दोनों का जोड़ 8 है, दोनों का जोड़ 8 है और साथ में उनके अंतर उसके अंतर के 4 गुने के बराबर भी, मतलब दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो आंसर क्यों नहीं